भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एम.एस. स्वामीनाथन आज दुनिया को अलविदा कह गए। 98 साल की उम्र में उन्होंने अपने आवास में आखिरी क्षण बिताए। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज कृषि क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है उसकी नींव एम.एस. स्वामीनाथन ने ही रखी थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में जो स्थिरता आई थी उसे तोड़ने में एम.एस. स्वामीनाथन का अहम योगदान है। हरित क्रांति के जरिए एम.एस. स्वामीनाथन ने किसानों की स्थिति में वो बदलाव किया है जिसके लिए उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। न केवल किसान बल्कि पूरा देश उनकी इस पहल के लिए उनका कर्जदार रहेगा। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब देश की 75% आबादी खेती पर निर्भर थी। ना ही आधुनिक टेक्नोलॉजी और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी और अगर मानसून ने करवट बदल ली तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। उपकरणों के अभाव में भारत में कृषि क्षेत्र पिछड़ता जा रहा था। एक वक्त था जब भारत अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करता था। हालांकि एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत ने ऐसी करवट बदली कि अमेरिका तो अमेरिका, पूरी दुनिया देखती रह गई। ये बात है 1943 की, जब भारत भुखमरी से जूझ रहा था। बंगाल फेमिन। इस फेमिन ने पूर्वी भारत के 40 लाख लोगों की जान ले ली थी। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी और अनाज का उत्पादन कम हो रहा था। ये वो समय था जब कृषि क्षेत्र क्रांति का भूखा था और इस क्रांति के जनक हैं महान एम.एस. स्वामीनाथन। 1967 में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस क्रांति की शुरुआत की गई। हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल किया गया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप अनाज, खासकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि होने लगी। महान एम.एस. स्वामीनाथन को 3 बार पद्म भूषण अवार्ड के साथ साथ 40 से ज्यादा पुरस्कारों से नवाजा गया है। जब 1987 में उन्हें पहले विश्व खाद्य पुरस्कार में राशि हासिल हुई तो इससे उन्होंने एनजीओ के तौर पर एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत की। पेशे से एम.एस. स्वामीनाथन वैज्ञानिक थे। हालांकि उन्हें क्रांतिकारी कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे महान व्यक्तित्व को पंचायत खबर की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।